हम, तू अपनाए दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। जीवन अपना आप से पाया है हमने, हे प्रभु आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब है आरज़ू। जीवन अपना आप से पाया है हमने, हे प्रभु आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते ही गाते हम। तू अपनाए दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। आज हम लेटे संडे यानी खुदा के आम ईमानदारों की पहचान और उनकी जिम्मेदारियों की बढ़ावा देने के लिए समर्पित इतवार मनाते हैं। हमारे ईमान की जिंदगी प्यारे भाइयों और बहनों एक मुश्किलों से भरा सफ़र है, और ख़ासकर कैथोलिक होने के नाते ये सफ़र और भी मुश्किल हो जाते हैं। हकीकत में हमें अपने ईमान को जानना, उसे प्यार भरे दिल से हर रोज़ जीना और उससे दूसरों को खुशी और उम्मीद देना हमारा जिम्मेदारी है। आमतौर पर जब हम लेटे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उससे दुनियावी नज़रियों से समझते हैं और सोचते हैं कि लेटे आम जनता है जिसका काम है हुक्मों को मानना, पर कलीसिया में ऐसा नहीं है। कलीसिया में हम सब कोई बराबर इज्जत रखते हैं और सिर्फ बुलाहट और जिम्मेदारियों में ईमानदारों में फ़र्क है। यानी पोप साहिबान, बिशप साहिबान और फादर सिस्टर सिर्फ उनके फ़र्ज और जिम्मेदारियों के चलके अलग दर्जे में पहचाने जाते हैं। बपतिस्मा सैक्रामेंट के जरिए हम सब प्रभु यीशु के एक होने और उनके मौत और जी उठने में शरीक होने बुलाए गए हैं। आज हम खुदा के प्यारे आम ईमानदारों के लिए दुआ करें और उनकी पहचान और इज्जत के लिए हमारे पारिशों में और मोहल्लों में जानकारी और ज्ञान बढ़ाने के लिए खुदा से ताकत मांगे। बाप और बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए प्यारे भाई और बहनों, खुदा के इस पाक दिन को मनाने के लिए हम अपने दिल को खुदा के पाक हाथों में सौंप दें। हमारे दुख दर्दों को, परेशानियों को, हमारे शक और उदास रहने की आदत को खुदा के पाक दिल के आगे पेश करें, ताकि खुदा हमें एक नया दिल दे, ताकि खुदा हम सबों को ताकत और बरकत दे। सारे बीमार भाई बहनों को, सारे परेशान भाई बहनों को हम खुदा के पाक हाथों में सौंप दें। मैं कादर मुतली खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों
और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतली खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ए खुदावंद रहम कर। स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी, धरती उत्ते नेक नियत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई गुण असी तेरे गांदे हाते, तन तन तेनु कहंदे हां, कर दे आराधना ते महिमा तेरी गांदे हां। तेरी बड़ी शान दे कारण शुक्र तेरा असी कर दे हां। स्वर्ग दे बादशाह खुदावंद बाप कुदरत वाले खुदा, स्वर्ग दे विच वडियाई। यीशु मसीह इकलौते बेटे, बाप दे बेटे प्रभु खुदा, बाप दा बेटा दुनिया दे पापा नू चुक ले जांदा है। मिन्नतां सुन ले साड़िया, तू बाप दे सज्जे बैठा है। दया तू कर हुण साड़े उत्ते, तू ही सुरगुण है खुदा। स्वर्ग दे विच वडियाई तू ही कल्ला परमेश्वर है, परम ऊंचा है हे खुदा। ए मसीहा शान विच तू बाप दे रूपात नाल, स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी। धरती उत्ते नेक नियत लोकां दे विच शांति। स्वर्ग दे विच वडियाई। हम दुआ करें। ईश्वर, तेरी अपूर्व कृपा से हम तेरे पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाने लगे हैं। हम ब्रह्म के अंधकार में ना पड़े, बल्कि सत्य की ज्योति में सदा निवास करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। ये एक ईश्वर भक्त संत है, वो यहाँ विश्राम करें। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 8 से 11, 14 से 16। एलिशा किसी दिन शून्य होकर जा रहे थे। वहां की एक धनी महिला ने उससे अनुरोध किया कि वो उसके यहाँ भोजन करें। इसके बाद जब उसे वहां होकर जाना था तो वह उसके यहाँ भोजन करता था। उसने अपने पति से कहा, मुझे विश्वास है कि जो हमारे यहाँ भोजन करने आया करते हैं वो एक ईश्वर भक्त संत हैं। हम छत पर एक छोटा सा कमरा बनवाए, उसमें पलंग
मेज, कुर्सी और दीपक रख दे। जब वो हमारे यहाँ आएंगे तो उसमें विश्राम करेंगे। एलिशा किसी दिन आया और छत पर चढ़कर वहां सो गया। एलिशा ने कहा, मैं इस महिला के लिए क्या कर सकता हूँ? उसके नौकर गेहसी ने उत्तर दिया, उसके कोई पुत्र नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। एलिशा ने कहा, उसे बुलाओ। उसने बुलाया और वो द्वार पर खड़ी हो गई। तब एलिशा ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी गोद में पुत्र होगा। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। मसीही मुसाफिर तू क्यों है परेशान, मसीहा तेरे साथ है। मसीही मुसाफिर तू क्यों है परेशान, मसीहा तेरे साथ है। क्रूस उठाकर यीशु में तेरी सेवा में हर पल रहूंगा। क्रूस उठाकर यीशु में तेरी सेवा में हर पल रहूंगा। ओ मुझको हानि चाहे कुछ भी, तू जो मेरे साथ है। हो मुझको हानि चाहे कुछ भी, तू जो मेरे साथ है। मसीही मुसाफिर तू क्यों है परेशान, मसीहा तेरे साथ है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, वाक्य 3 से 4 और 8 से 11। आप लोगों को ये शिक्षा मिली कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वे उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन में भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वे पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वे ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित है। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक। हे खुदावन तेरी तमजीद हो। संत मत्ती के इंजील उसका 10 बाब 37 से 42 आयत तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो
अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा। जो इन चोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी भी इसलिए पिलाएगा कि वह मेरा शिष्य है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। खुदा की पाक अंजील है। हे मसीह तेरी सिताइश हो। आज के दिन प्यारे भाई और बहनों, लेटी संडे यानी खुदा के प्यारे आम ईमानदारों के जानकारी के लिए, उनकी पहचान और उनकी इज्जत पर जोर देने के लिए मनाया जाने वाला इतवार है। यानी आम ईमानदारों को, परिवार में जीने वालों को और काम करने वालों को, नौजवान लड़के लड़कियों को, बच्चों को कलीसिया के बारे में, खुदा के बारे में और कलीसिया के इज्जत और तरक्की के बारे में ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। जब जानकारी नहीं है तो हम अलग अलग गलत धारणाओं में गिर जाते हैं, तो रूहानी जिंदगी से हट जाते हैं या दुनियावी दौड़ में हम खो जाते हैं। आज के अंजील भी हम सबों को जानकारी के लिए हम सबों को बुला रही है। आज के अंजील को हम 3 हिस्से में बांटकर खुदा के साथ चलने के लिए 3 कदम हम समझ सकते हैं, 3 कदम ले सकते हैं खुदा की और जाने के लिए, क्योंकि हम मत्ती के अंजील में हैं और मत्ती के अंजील में आशीर्वचन, पहाड़ी प्रवचन के बाद पिछले एतवार को हमने शुरू किया था। खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबों से कहा मत डरो उन लोगों से जो तुम्हारे जिस्म को हानि पहुंचा सकते हैं, पर उन लोगों से डरो जो तुम्हारे जिस्म और रूह को नरक में फेंक सकते हैं। यानी खुदा का खौफ हमें होनी चाहिए, यानी खुदा से डरना चाहिए, सिर्फ खुदा से, क्योंकि प्यार के खातिर। तो आज के अंजील में हमारे लिए ये 3 कदम हैं। सबसे पहला कदम, हमारे रिश्ते रूहानी रिश्ते होने चाहिए, जिस्मानी नहीं, खून के रिश्ते नहीं। खून के रिश्ते हैं, जिस्मानी रिश्ते हैं, और पड़ोस में मोहल्ले वाले और बहुत सारे हमारे रिश्ते हैं। इन सब को बढ़कर, इन सब को पार कर खुदावंद यीशु मसीह हमें रूहानी रिश्ते में बंधने के लिए बुला रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी जिंदगी में हम सबों को ये रूहानी रिश्ते पर जोर देने के लिए बुलाया था। जब अपनी माँ और भाई बहन उनसे मिलने आए थे, खुदा ने उनका तिरस्कार नहीं किया, कि उनके खिलाफ नहीं कहा। खुदा ने कहा कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन? वो हैं जो खुदा के पाक वचन को सुनते हैं और उनके मुताबिक चलते हैं। हमें मालूम है, आपको मालूम है, माँ मरियम सबसे पहली औरत थी जिसने खुदा के पाक वचन को अपने घर में पवित्र आत्मा के जरिए हासिल किया, और अंत तक, हाँ, आज भी खुदा के पाक वचन के मुताबिक खुदा के उस महान कार्य को आगे बढ़ने के लिए, लोगों के मन परिवर्तन के लिए, लोगों की तरक्की के लिए, लोगों की खुशी के लिए मेहनत करती है, काम करती है और हमारे बीच रहती है। इसलिए हम सबों को रूहानी रिश्ते पर जोर देना है। अक्सर हम लोग सुनते हैं, क्या करें वो मेरा भाई है, क्या करें वो मेरी बहन है, क्या करें हमारी रिश्तेदारी है, हमें चलना ही पड़ता है। कलीसिया में हम सबों के लिए बुलाहट है रूहानी रिश्ता, रूहानी रिश्ते पर जोर देना। यहाँ तक
लोग ये भी बोल देते हैं कि हाँ जी, याद रखो आपको इस मोहल्ले में रहना, याद रखो यही लोग आपको मदद कर सकते हैं, फादर हैं, सिस्टर हैं, आएंगे जाएंगे, या प्रचार करने वाले हैं, आएंगे जाएंगे। तो इसलिए दुनिया हम सबों को इस खून के रिश्ते, दुनियावी रिश्ते और सारे रिश्तों में बंद कर रहने के लिए बुला रही है, पर प्रभु यीशु मसीह हमें रूहानी रिश्ते के लिए बुला रहा है। और दूसरा सबक है यानी दूसरा कदम है प्रभु यीशु मसीह के सलीबी सफर में आगे बढ़ना। अक्सर हम सलीब को नहीं चाहते और यही सिखाया जाता है कि सलीब हमें दुख देता है, सलीब हमें और उदास बना देता है, पर ये उल्टा है, जितना प्यार है उतना ही दर्द है, यानी उतना दर्द है उतना ही और प्यार है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में अपने सलीबी कुर्बानी के जरिए हम सबों को यही दिखाया है कि मैंने जान देने तक मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, जान देने तक मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, यानी मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो उस सलीब को अगर हम गले में पहने या निशानी के तौर पर अपने घर में रखें या निशानी के तौर पर चर्च में हम देखें, उसे देखते ही हमें खुदा का प्यार नजर आता है, उसे देखते ही हमें हर एक दुख दर्द हमें भूल जाता है, या उस दुख दर्द को खुदा के हवाले करने के लिए मन करता है। यानी खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं अपना सलीब उठाकर मेरे पीछे चलना है, और अपने जिंदगी के उन सारे चीजों के बारे में मत सोचो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वो मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, कल क्या होगा, या मेरी कामयाबी क्या होगी, मेरी दिखावा क्या होगा, मेरी इज्जत क्या होगा। हमारी इज्जत, हमारी पहचान, हमारी खुशी सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह, और सलीब है हमारे लिए वो हथियार है जिसके जरिए हम और प्यार कर सकते हैं और प्यार हासिल कर सकते हैं। इसलिए हम अपने जिंदगी के हर एक डर, हर परेशानी, हर मुसीबत, हर दुख दर्द को खुदा के हवाले करें, हर वक्त सलीब को देखने के वक्त। अगर हम गले में सलीब पहनते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं कमजोर हूं, पर खुदा के इस सलीबी कुर्बानी मुझे बचाएगी, खुदा के सलीबी कुर्बानी के खातिर मैं भी इज्जत हासिल करता हूं। तो तीसरा सबक है, यानी तीसरा कदम है, वो है कि खुदा के बंदों को या खुदा के सेवक सेविकाओं को इज्जत देना और उन्हें स्वागत करना। ये भी खुदा ने अपने चेलों के लिए तैयार किया हुआ एक तरीका है, यानी खुदा के सुसमाचार यानी प्रभु यीशु मसीह के उस प्यार को फैलाने के लिए एक तरीका है, ताकि घर घर जाकर खुदा के अंजील को सुनाएं और खुदा के उस प्यार को फैलाएं और खुदा के उस शिक्षा को लोगों तक दें। तो इसलिए हमें खुदा के सेवक सेविकाएं जब भी हमारे घर में आए, जब भी हम उनसे मिलते हैं, उन्हें इज्जत देना। ये नहीं है कि वो हमसे बड़े हैं या उन्हें बहुत सारी अधिकार हैं, या स्कूल है या चर्च है इसलिए वो बहुत बड़े हैं कि हम झुक जाएं, ना, खुदा के नाम पर उन्हें इज्जत देना, खुदा के प्यार के खातिर उन्हें इज्जत देना, खुदा के उस मेहरबानी के खातिर उन्हें इज्जत देना, ताकि हमारे रूहानी रिश्ते और बढ़ जाएं, ताकि हम सलीब उठाकर एक कलीसिया के समान, एक परिवार के समान आगे बढ़े। आइए हम खुदा से दुआ मांगे एक दूसरे के लिए, हमारे परिवारों के लिए, सारे बीमार भाई बहनों के लिए, हमारे सारे इरादों को, इस हफ्ते के हमारे सारे जरूरतों को खुदा के हवाले करें। खुदा हम सबों पर मेहरबानी दिखाएं, हमें ताकत दे और हमें बरकत दे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का दिल बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वह रूह कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पंतुस पिलातुस के हद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरजक में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का त्रिमूर्ति बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वह जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखती हूँ रूह कुदुस पर, पाक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, अपने सारे जरूरतों को, अपनी मन्नतों को, हमारी परेशानी मुसीबतों को खुदा के हवाले करें, और हमारे लिए खासकर सारे आम प्यारे ईमानदारों के लिए, परिवारों के लिए और सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ करें। हमारा जवाब है, ऐ खुदा हमारी प्रार्थना सुन, ए खुदा हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष
पुरोहितगण एवं धर्म संघी कलीसिया के अगुवा होने के नाते ईश्वर के राज और उसके विकास के लिए अधिक परिश्रम कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया के सभी ईसाई विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु दिव्य गुरु मार्ग, सत्य और जीवन का अनुसरण करते हुए प्रेम, शांति और एकता के उदाहरण को प्रस्तुत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सभी बच्चों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास एवं अच्छी देखरेख माता पिताओं एवं अभिभावकों के द्वारा हो सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने खास जरूरतों के लिए दुआ मांगे। हे पिता, तो हमारे दिलों के हर विचार को जानता है। हम सबों पर रहम कर हमें ताकत और बरकत दे। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। अपने इन विश्वासी जनों को, अपने इन विश्वासी जनों को अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। धरती जो तूने बनाई है, जीवन धन उपजाती है। तेरी शक्ति की क्षमता से गेहूं रोटी बन जाती है। अपने इस धरती के फल को, अपने इस धरती के फल को अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। प्यारे भाई और बहनों, हम सब मिलकर दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा का आदर बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे प्रति अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। ईश्वर तो अपने सामर्थ्य से दयापूर्वक संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम इस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान योग्य रीति से कर सके। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के जरिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वह रूहुल कुद्दूस की कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करे और क़यामत को ज़हूर में लाए। इसलिए हम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ एक आवाज होकर ये कहते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा। आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलमे वाला पर होसाना। मुबारक है वे जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमे वाला पर होसाना। ऐ मेहरबान बाप, तो वाकई कुद्दूस है, तो पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर ताकि ये नजराने पाक और मुतबर और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा।
इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। एक खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़िज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस के तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुफ आइवन और अपने सब कारिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतल्लिक खुदा बाप को रूहुल कुदस के वैदानियत में कामिल इज्जत और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नज़ा देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदा, यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं, बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और हम सबको, हमारे परिवारों को, सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक हैं। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। एक खुदा के बदले तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। एक खुदा के बदले तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। एक खुदा के बदले तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कर दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी।
तो मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरे अंतर का सर्वस्व उसके पवित्र नाम का जयगान करें। आमीन। रूहानी पाक शराकत के लिए दुआ। एक खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाक शराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम दुआ करें। हे प्रभु, तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ये पाक कुर्बानी हमें जीवन प्रदान करें। इसके प्रभाव से हम तेरे साथ अटूट प्रेम में संयुक्त रहकर जीवन में स्थायी फल पैदा करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। बाप, बेटे और रूहुल कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम पर नाजुल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इस आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे पाप स्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। हे माँ, हे माँ, तेनु नजरा चढ़ावा माँ। हे माँ, हे माँ, तेनु नजरा चढ़ावा माँ। मेरो जिंदगी यीशु दे कोलो लेंदे, मैं कदमे डिग डिग जावा माँ। तेनु नजरा चढ़ा